अचानक शुरू हुई रिमझिम ने मौसम खुशगवार कर दिया था। निशा ने एक नज़र खिड़की के बाहर डाली। पेड़ पौधे पर रिमझिम गिरता पानी उनका रूप संवार रहा था। इस सुहाने मौसम में निशा का मन हुआ कि इस रिमझिम में वह भी अपना तन मन भिगो ले, मगर उसकी दिनचर्या ने उसे रोकना चाहा। मानो कह रही हो, हमें छोड़कर कहाँ चली, पहले हमसे तो रूबरू हो लो। रोज वही हर दिन का मैं उब गई हूँ इन सब से। सुबह शाम बंधन ही बंधन, कभी तन के कभी मन के। जाओ, मैं अभी नहीं मिलूंगी तुमसे। मन ही मन निश्चय कर निशा ने कामकाज छोड़कर बारिश में भीगने का मन बना लिया। दीप ऑफिस जा चुका था और निशा घर में अकेली थी। जब तक दीप घर पर रहता था वह कुछ ना कुछ हलचल मचाए रखता था और अपने साथ साथ निशा को भी उसी में उलझाए रखता था। हालांकि निशा को उस बात से कोई आपत्ति नहीं थी और वह हर्षदीप का साथ निभाती थी। फिर भी वह दीप के ऑफिस जाते ही स्वयं को बंधन मुक्त महसूस करती थी और मन मानी करने को मचल उठी। इस समय भी निशा एक स्वतंत्र पंछी की तरह उड़ने को तैयार थी। उसने बालों से क्लचर निकाल उन्हें खुला लहराने के लिए छोड़ दिया, जो दीप को बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने मोबाइल को स्पीकर से अटैच कर मनपसंद फिल्मी संगीत लगा दिया, जो दीप की नज़रों में बिल्कुल बेकार और फुहड़ था। अतः जब तक वह घर में रहता था नहीं बजाया जा सकता था। यानी अब निशा अपनी आज़ादी के सुख को पूरी तरह भोग रही थी। अब बारी थी मौसम का आनंद उठाने की। उसके लिए वह बारिश में भीगने के लिए आंगन में जाने ही वाली थी कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। इस भरी बारिश में कौन हो सकता है? पोस्टमैन के आने में तो अभी देरी है। धोबी नहीं हो सकता, दूध वाला भी नहीं, तो फिर कौन है? सोचती सोचती निशा दरवाजे तक जा पहुंची। दरवाजे पर वह व्यक्ति था जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आइए, उसने दरवाज़ा खोलते हुए कुछ संकोच से कहा और फिर जैसे ही वो अंतुक अंदर आने को हुआ बोली, पर वे तो ऑफिस चले गए हैं। हाँ, मुझे पता है, मैंने उनकी गाड़ी निकलते देख ली थी। अंतुक, जो कि उनके मोहल्ले में का ही था, और वह अंदर आकर सोफे पर बैठते हुए कहा। यह सुनकर निशा मन ही मन बड़बड़ाई कि जब देख ही लिया था तो फिर क्यों चले आए हो? वह मन ही मन कोशी कि बेवक्त यहाँ आने पर गुस्सा थी, क्योंकि उनके आने से उसका बारिश में भीगने का बना बनाया प्रोग्राम चौपट हो रहा था। मगर मन मानकर वह भी वहीं सोफे पर बैठ गई और भ्रष्टाचारवश निशा ने बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया। कैसे हो आप? काफ़ी दिनों बाद नज़र आए हो। जैसे कि आप देख रही हो, बिल्कुल ठीक हूँ। काम पर जाने के लिए निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। सोचा यहीं रुक जाऊं, इस बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक किया जो चले आए, अपना ही घर है। चाय कॉफ़ी क्या लेंगे आप? जो भी आप पिला दें। आपका साथ और आपके हाथ हर चीज़ मंजूर है, काशी ने मुस्कुराकर कहा। तो निशा का बिगड़ा मूड कुछ हद तक सामान्य हो गया, क्योंकि उस मुस्कुराहट में अपनापन था। निशा जल्दी 2 कप चाय बना लाई। चाय के दौरान भी कुछ औपचारिक बातें होती रहीं। इसी बीच बूंदाबूंदी कम हो गई। आपकी इजाज़त हो तो अब मैं चलूं? फिर काशी के चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। जब निशा ने कहा, फिर कभी फुर्सत से आइएगा भाभी जी के साथ। अवश्य, यदि वह आना चाहेगी तो उसे भी ले आऊँगा। आप तो जानती ही हैं कि उसे कहीं आना जाना पसंद नहीं। कहते कहते काशी के चेहरे पर उदासी छा गई। निशा को लगा कि उसने काशी की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, क्योंकि वह जानती थी कि काशी की पत्नी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और इसी कारण लोगों से बात करने में हिचकिचाती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगले दिन भी जब उसी मुस्कुराहट के साथ काशी ने पूछा तो जवाब में निशा ने भी मुस्कुरा दी और दरवाज़ा खोल दिया। चाय या कॉफ़ी? कुछ नहीं, औपचारिकता करने
की आवश्यकता नहीं। आज भी तुमसे 2 घड़ी बात करने की इच्छा हुई तो फिर चला आया। अच्छा किया, मैं भी बोर ही हो रही थी। निशा जानती थी कि उन्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं थी कि दीप कहाँ है, क्योंकि निश्चय ही वे जानते थे कि वे घर पर नहीं हैं। इस तरह काशी के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था, वरना इस मोहल्ले में किसी के घर आने जाने का रिवाज कम ही था। यहाँ अधिकांश स्त्रियां नौकरी पेशा थी या फिर छोटे बाल बच्चों वाली एक वही अफवाह थी जो ना तो कोई जॉब करती थी और ना ही छोटे बच्चों वाली थी। निशा का एकमात्र बेटा 10वीं कक्षा में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। अपने अकेलेपन से जूझती निशा को अक्सर अपने लिए एक मित्र की आवश्यकता महसूस होती थी और अब वह आवश्यकता काशी के आने से पूरी होने लगी थी, क्योंकि वे घर गृहस्थी की बातों से लेकर फिल्मों, राजनीतिक, साहित्य सभी तरह की चर्चा कर लेते थे। काशी लगभग रोज ही ऑफिस जाने से पूर्व निशा से मिलते हुए जाते थे और अब स्थिति यह थी कि निशा दीप के जाते ही काशी के आने का इंतजार करने लग जाती थी। एक दिन जब काशी नहीं आए तो अगले दिन उनके आते ही निशा ने पूछा, क्या हुआ, कल क्यों नहीं आए? मैंने कितना इंतजार किया। काशी ने हैरानी से निशा की ओर देखा और फिर बोले, क्या मतलब? मैंने रोज आने का वादा ही कब किया था? सभी वादे किए नहीं जाते, कुछ स्वयं ही हो जाते हैं और मुझे आपके रोज आने की आदत जो हो गई है। आदत या मोहब्बत? काशी ने मुस्कुराकर पूछा तो निशा चौंकी। उसने देखा कि आज उनकी मुस्कुराहट अन्य दिनों से कुछ अलग है। निशा सकपका गई, पर फिर उसे लगा कि शायद वह मजाक कर रहे हैं। अपनी सकपकाहट से अनभिज्ञता का उपकार करते हुए वह सदा की भांति बोली, बैठिए, आज दीप का जन्मदिन है, मैंने केक बनाया है, अभी लेकर आती हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। काशी फिर बोले तो उसे बात की गंभीरता का एहसास हुआ। क्या जवाब देती? कह दो कि तुम मेरा इंतजार इसलिए करती हो कि तुम मुझे पसंद करती हो। हाँ, दोनों ही बातें सही है, यही मोहब्बत है। नहीं, मित्रता एक ही बात है। स्त्री और पुरुष की मित्रता को यही नाम दिया जाता है। काशी ने निशा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाँ, दिया जाता है। निशा ने हाथ को हटाते हुए कहा, क्योंकि साधारण स्त्री पुरुष मित्रता का अर्थ इसी रूप में जानते हैं और मित्रता के नाम पर वही करते हैं जो मोहब्बत में होता है। हम भी तो साधारण स्त्री पुरुष ही हैं। हाँ है, परंतु मेरी सोच कुछ अलग है। डर या सोच? डर किस बात का? दीप का। तुम डरती हो कि कहीं उसे पता चल गया तो? नहीं, प्यार, वफा और संपन्न को डर नहीं कहते। सच तो यह है कि दीप तो अपने काम में इतना व्यस्त है कि मैं उसके पीछे क्या करती हूँ वह नहीं जानता, और यदि मैं ना चाहूँ तो वह कभी जान भी नहीं पाएगा। फिर अड़चन क्या है? अड़चन मानसिकता की है, विचारधारा की है। मानसिकता बदली जा सकती है, हाँ, यदि आवश्यकता हो तो, परंतु मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझती। इसमें बुराई ही क्या है? बुराई है, काशी, आप नहीं जानते, हमारे समाज में स्त्री पुरुष की दोस्ती को उपेक्षा की दृष्टि से देखने का यही मुख्य कारण है। जानते हो, एक स्त्री और पुरुष बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं क्योंकि उनके सोचने की दृष्टिकोण अलग होता है। इससे विचारों में भिन्नता आती है, ऐसे में बातचीत का आनंद आता है, परंतु ऐसा नहीं होता। अक्सर एक स्त्री और पुरुष अच्छे मित्र बनने के बजाय प्रेमी बनकर रह जाते हैं और फिर कई बार हालात के वशीभूत होकर एक ऐसी अंतहीन दिशा में बहने लगते हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं होती, परंतु यह स्वाभाविक है, प्रकृति है। इसे क्या और कैसे रोका जाए? अपने हित के लिए, ठीक उसी प्रकार जैसे हमने अन्य प्रकृति चीज़ों जिनसे हमें नुकसान हो सकता है पर नियंत्रण पा लिया है,
यानी तुम्हारा इनकार है। ऐसा लगता था काशी कुछ बूझ से गए थे। इसमें इनकार या इकरार का प्रश्न ही कहाँ है। मुझे आपकी मित्रता पर अभी भी कोई आपत्ति नहीं है, बेशर्त आप मुझसे अन्य कोई अपेक्षा ना रखें। दोनों बातों का समांतर चलना बहुत मुश्किल है, जानती हूँ, फिर भी कोशिश कीजिएगा। चलता हूँ, कल आऊँगा। कुछ कह नहीं सकता। सुबह के 10 बजे हैं। दीप ऑफिस चला गया है, पर काशी अभी तक नहीं आए। निशा को फिर से अकेलापन महसूस होने लगा है। लगता है काशी आज नहीं आएंगे। शायद मेरा व्यवहार उनके लिए अप्रत्याशित था। उन्हें मेरी बातें अवश्य बुरी लगी होगी। काशी वे मुझे समझ पाते सोच निशा ने म्यूजिक ऑन कर दिया और फिर सोफे पर बैठकर एक पत्रिका के पन्ने पलटने लगी। सहसा किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। निशा दरवाजे की ओर लपकी। देखा दरवाजे पर सदा की तरह मुस्कुराते हुए काशी ही थे। निशा ने भी मुस्कुराकर दरवाज़ा खोल दिया। उसने काशी की ओर देखा। आज उनकी वही पुरानी चिर परिचित मुस्कान फिर लौट आई थी। इसी के साथ आज की निशा को विश्वास हो गया कि अब समाज में स्त्री पुरुष के रिश्ते की उड़ान को नई दिशाएं अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें वहां एक काशी और मिल गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।